सवाल कपिल जी आपसे, सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, क्या है ये? लोग बड़ी आसान भाषा में समझना चाहते हैं, अचानक से इस पर आपत्ति क्यों? तो सालों से हो रहा है। देखिए, पहली बात तो इस सर्टिफिकेशन में खुद नहीं समझ पा रहा हूं। अगर मेरी समझ कुछ गलत है तो मुझे रंगरेज जी या कोई भी सही कर सकते हैं। मैंने बचपन से आज तक मेरठ से हूं मैं, और मैंने जब भी हलाल की बात सुनी थी तो हलाल की बात जो है वो गोश्त को लेकर के होती थी कि ये झटका है और ये हलाल है। हाँ। और इनके दोनों के मारने के तरीके अलग। हाँ। ठीक है। अब आज हम देख रहे हैं तो चाय की पत्ती के ऊपर भी सर्टिफिकेशन हलाल का हो रहा है, जीन्स टी शर्ट पर भी है समझे, इस पे हलाल का हो रहा है। अब मैं एक सवाल यहां पूछना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भाई शरीयत को मानते हैं, अपना उस कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो मुझे कोई बताए भाई कि शरीयत में कहीं पे ये लिखा है कि उत्पादों को लेकर के सर्टिफिकेशन दिया जाएगा हलाल का, और ये कौन पैदा होगा ये हलाल का सर्टिफिकेशन देने वाले? ये एक मार्केटिंग टेक्निक। क्या आप मुस्लिम, देखिए हिंदुस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से सन 47 तक यहाँ पे रेलवे स्टेशन पे हिंदू पानी और मुसलमान पानी हुआ करता था, वही बिश्ती होती थी, वही उसकी मजाक होती थी। ठीक है, बड़ी मुश्किल से वो खत्म हुआ। आज आप बस में बैठते हैं, आपको आप ये नहीं पूछते कि बराबर में जो बैठा है वो किस धर्म का है, किस जाति का है। आप एरोप्लेन में टिकट लेकर के बैठते हैं। और मैं आपसे जानना चाहूंगा साहब कि अगर इस तरीके के सर्टिफिकेशन, तो इसका तो कोई अंत नहीं है। अब आप मुसलमान हैं, आप इस कुर्सी पे बैठे हैं, तो अगर इस कुर्सी पे सर्टिफिकेशन नहीं होगा हलाल का, तो फिर आप कुर्सी पे भी नहीं बैठेंगे, कपड़े भी नहीं, आप बस में भी नहीं आएंगे उसके ऊपर। ये लोगों को समझना चाहिए कि इसके पीछे दो कारण है। पहला कारण है इसके पीछे मार्केटिंग। ये जो वेस्ट वालों ने हमारा, ये जो दुनिया वालों ने हर चीज को बाजार बना दिया है, और उस बाजार, मैं बताऊं आपको, कनाडा के अंदर एक साहब ने इस्लामिक बैंक खोल लिया था कि साहब वो इस्लाम के अंदर क्या कहते हैं वो सूद लेना हराम है, तो उन्होंने इस्लामिक बैंक खोल लिया कि साहब कोई सूद नहीं देंगे। लोगों ने बड़ा खुश होकर के पैसे जमा करा दिए वहां पे, और वो भाई साहब उसके बेस पे पता नहीं कितना तो उन्होंने सूद कमाया, खुद दूसरी जगह उधार दे करके, और फिर पैसा लेके भाग गए। तो लोगों को ये जागना होगा इस चीज के ऊपर से कि भाई इसका क्या मतलब है। ये मार्केटिंग वेस्टर्न तरीकों को अपना के उनको अपने उत्पाद बेचने थे एशिया की कंट्री, वेस्ट एशिया की कंट्रीज के अंदर, तो भैया इस पे हलाल का सर्टिफिकेट लगा दो। और जो हम चीजें दिखा रहे हैं इस वक्त रंगरेज जी स्क्रीन पर, सब्जी है या ये तौलिया है। मैं एक और चीज जानना चाहूंगा, मैं परेशान हूं बहुत इस चीज को लेकर कि मैंने टीवी पे कई वो देखे वीडियो आते हुए, यूट्यूब पे उसपे कि कोई कह रहा है वो खाने को भी हलाल किया जा रहा है, स्पिट करके उसके ऊपर सब्जी को भी हलाल किया जा रहा है। सही बात भाई, ये क्या है? और मैं ये जानना चाहूंगा इस्लामिक स्कॉलर से कि हलाल का असली मतलब क्या है और हलाल क्यों किया जाता है। ठीक है, उसका मतलब कोई धार्मिक प्रथा रही होगी, ठीक है रंगरेज जी, लेकिन उस हलाल का इस सर्टिफिकेट, प्रोफेसर साहब मैं एक बात बताऊंगा, क्या मतलब है? ये जो